Hello बच्चों, let's see this question. When liquid medicine of density rho is to be put in the eye, it is done with the help of a dropper. As the bulb on the top of the dropper is pressed, a drop comes out at opening of the dropper. We wish to estimate the size of the drop. We first assume that the drop formed at the opening is spherical because that requires a minimum increase in its surface energy. To determine the size, we calculate the net vertical force due to the surface tension T when the radius of the drop is r. When this force becomes smaller than the weight of the drop gets detached from the dropper. If the radius of the opening of the dropper is r, the vertical force due to the surface tension on the drop of radius r, assuming that small r is much less than capital R is. तो हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि एक लिक्विड मेडिसिन है जिसकी डेंसिटी रो है, तो जब उसको आंख में हमको डालना है तो वो एक ड्रॉपर की मदद से किया जाता है। तो जो बल्ब है ना ड्रॉपर का, जब उसको प्रेस किया जाता है तो एक जो ड्रॉप आती है उसकी ओपनिंग से बाहर, तो वो कौन सी है, उसका हमको साइज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको हम क्या ज्यूम कर रहे हैं कि जो ड्रॉप जो फॉर्म हो रही है ना स्पेरिकल है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिनिमम इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी रिक्वायर होता है। तो इसकी साइज डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन टी। जब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। जब ये फोर्स छोटा होता जाएगा इसके वेट से, तो जो फोर ड्रॉप है ना वो डिटेच हो जाएगी किससे, ड्रॉपर से। अगर मान लेते हैं कि रेडियस जो ओपनिंग की ड्रॉपर की वो स्मॉल आर है, और वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है सरफेस टेंशन द डी वो हमको फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन टी वो एक्ट करेगा किस पे, ड्रॉपर इंटरफेस पे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी will act as the dropper इंटरफेस इंटरफेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं जो डायरेक्शन होगा ना दिस फोर फोर्स का, वो कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा टू द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टेंजेंशियल, विल बी क्या होगा, वो टेंजेंशियल होगा। किसके टेंजेंशियल होगा, टू द सरफेस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप। ठीक है, तो अभी हम एक की ना छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। पहले हम ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, फिर उसकी एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी ये हमारा क्या है, एक ड्रॉपर है। ठीक है, इससे कोई भी ड्रॉप इस तरह से बन रही होगी, यहाँ पर एक ड्रॉप बन रही होगी। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि ये ना एक छोटा सा मैं एलिमेंट इसमें कंसीडर करता हूँ। तो वो कितना मान लेता हूँ, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास यहाँ पर, कैपिटल आर है। ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, छोटा सा एंगल थीटा बना रहा है। तो फोर्स जो लगेगा ना उस पर कैसा लगेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल लगा हुआ, उसका एंगल भी कितना होगा यहाँ पर, थीटा ही होगा। तो हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये डीएल लेंथ का स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑन द इंटरफेस। ये ड्रॉप और ड्रॉपर के इंटरफेस से हम डीएल एलिमेंट क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो फोर्स जो होगा ना इस एलिमेंट पे, फोर्स ऑन डीएल एलिमेंट, इस एलिमेंट पे क्या हो जाएगा, फोर्स वो जाएगा स्मॉल फोर्स डीएफ इजिकल से कितना आएगा, टी इंटू डीएल आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे डीएफ को हम डिजोल्व करते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक, जो है ना ये एक्स एक्सिस पे, और क्या करते हैं वाई एक्सिस पे हम इसको डिजोल्व करते हैं। तो डिजोल्विंग डीएफ along एक्स एंड वाई एक्सिस। अब उसको रिजोल्व करने पे हमारा क्या आता है, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी हम इसको लिख सकते हैं क्या, डी एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू क्या आएगा, टी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा, और डी एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा हमारा, टी डी एल कितना आ गया है, साइन थीटा आ गया यहाँ से। तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा एक्स एक्सिस पे वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से, है ना। एक्स एक्सिस पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा कितना होगा, जीरो होगा, सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस विल बी जीरो ड्यू टू सिमेट्री। ठीक, हो जाएगा। तो नेट फोर्स वाई एक्सिस पे कितना लगेगा, तो नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस वो हो जाएगा हमारा कितना, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टी इंटीग्रेशन डीएल साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो डीएल लेंथ को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, टी इंटू टू पाई आर आएगा, और ये कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं जो साइन थीटा होगा ना वो क्या होगा, आर बाई आर होगा। यहाँ से देख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वो स्मॉल आर बाई आर आ गया फ्रॉम ट्राइंगल। ठीक, तो यहाँ से एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, टी इंटू टू पाई आर इंटू ये कितना हो गया हमारा, आर बाई आर हो गया। ठीक है, तो ये एफ ऑफ वाई जो वर्टिकल फोर्स होगा वो हमारा कितना आ गया, टी टू पाई आर स्क्वायर टी अपॉन कितना आ गया, ये आर आ गया। ये कौन सा हमारा वर्टिकल फोर्स हो गया। ठीक है, तो यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है, टी इज इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर टी बाई टी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, दैट इज एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन कैपिटल आर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।